गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद 12वां अध्याय चतुर्थ श्लोक। सनकं च सनंदं च सनातनम् आत्मभू सनत्कुमारं च मुनीन् निष्क्रियान् ऊर्ध्वरेतसः। सनकं च सनन्दं च सनातनम् आत्मभू सनत्कुमारं च मुनीन् निष्क्रियान् ऊर्ध्वरेतसः। सनकं च सनन्दं च सनातनम् आत्मभू सनत्कुमारं च मुनीन् निष्क्रियान् ऊर्ध्वरेतसः। हरे कृष्णा। आप में से कोई दोहराना चाहेगा? प्रभु जी ये बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, थोड़ा जूम एक कर दो इसको। थोड़ा बड़ा करके देखता हूँ। अब बेटर, अब बड़ा दिखाना चाहिए। यस प्रभु जी, अब ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, कोई पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ती हूँ प्रभु जी। सनकम च सनंदम च सनातनमथ आत्मभुः सनत्कुमारं च मुनि निष्क्रिया नूत वरेतसः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, और कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, हरे कृष्ण। सनकं च सनंदं च सनातन मथात्मभू सनत्कुमारं च मुनि निष्क्रियानुर्धवीर्तसः। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। बोधन नाम। यस प्रभु। सनकं च सनंदं च सनातनं मथ आत्मभू सनात सनत्कुमारं च मुनीन् निष्क्रियानूर्ध्वरेतसः। हरे कृष्ण। और कोई दोहराना हरे चाहेगा? हरे कृष्णा। यस प्रभु। सनकं च सनंदं च सनातनम् आत्मभूः सनत कुमारं च मुनिभृत्या निर्धीरसाः। हरे कृष्ण जी, धन्यवाद प्रणाम। यस प्रभु, धन्यवाद। सनंदनम सनंदन च सनातनम मथात्मभूः सनत्कुमारं च मुनि निष्क्रियान् ऊर्ध्वरेत स। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शब्दार्थ लेंगे। सनकम सनक च भी सनंदम सनंद च तथा सनातनम सनातन अथ तत्पश्चात आत्मभू स्वयंभू ब्रह्मा सनत कुमारम सनत कुमार च भी मुनीन मुनिगण निष्क्रियान समस्त सकाम कर्म से मुक्त ऊर्ध्वरेतसः वे जिनका वीर्य ऊपर की ओर प्रवाहित होता है। ट्रांसलेशन पर बाय श्रील प्रभुपाद की जय। सर्वप्रथम ब्रह्मा ने 4 महान मुनियों को उत्पन्न किया जिनके नाम सनक सनंद सनातन तथा सनत कुमार है। वे सब भौतिकवादी कार्यकलाप ग्रहण करने के लिए अनिच्छुक थे क्योंकि ऊर्ध्वरेता होने के कारण वह अत्यधिक उच्चस्थ थे। तात्पर्य, यद्यपि ब्रह्मा ने अविद्या के सिद्धांतों की सृष्टि उन जीवों की आवश्यकता के रूप में की जिनके भाग्य में भगवान की इच्छा से अविद्या बदी थी, किंतु वे ऐसा अप्रशंसित कार्य करके संतुष्ट नहीं थे। इसलिए उन्होंने ज्ञान के 4 सिद्धांतों की सृष्टि की। ये हैं सांख्य, योग, वैराग्य तथा तप। सांख्य भौतिक अवस्थाओं के वैश्लेषिक अध्ययन के लिए अनुभवात्मक दर्शन है। योग
भवबंधन से शुद्ध आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए है। वैराग्य उच्चतम आध्यात्मिक ज्ञान तक ऊपर उठने के लिए जीवन में भौतिक भोग से पूर्ण विरक्ति को स्वीकार करना है, और तब आध्यात्मिक सिद्धि के लिए विभिन्न प्रकार की स्वेच्छा से की गई तपस्या है। ब्रह्मा ने सनक, सनंद, सनातन तथा सनत कुमार इन 4 मुनियों की रचना आध्यात्मिक उन्नति के इन 4 सिद्धांतों को सौंपने के लिए की, और इन्होंने अपना निजी संप्रदाय चलाया जो भक्ति की उन्नति के लिए कुमार संप्रदाय अथवा बाद में निम्बार्क संप्रदाय कहलाया। ये सभी महान मुनिगण महान भक्त बने, क्योंकि भगवान की भक्ति के बिना आध्यात्मिक महत्व के किसी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सनकं च सनंदं च सनातनम आत्मभू सनत कुमारं च मुनीन् निष्क्रियान् ऊर्ध्वरेतसः। तो आज का जो श्लोक है इसमें ब्रह्मा जी ने जो 4 कुमारों की सृष्टि की उसके बारे में बताया गया है। इस अध्याय में इससे पहले के श्लोकों में बताया गया है कि ब्रह्मा जी ने और भी एक सृष्टि करी थी, और वह क्या थी? 4 अधर्म के सिद्धांतों की 5। तो यहाँ पे जो ब्रह्मा जी ने यहाँ पे सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने 4 महान मुनियों को उत्पन्न किया, जिनके नाम सनक, सनंद, सनातन तथा सनत कुमार। तो ये जो 4 कुमार हैं ये हमेशा कुमार अवस्था में ही रहते हैं। इसमें यह बताया गया है कि ये ज्ञान, ये जो 4 कुमारों की सृष्टि की, उसके साथ ब्रह्मा जी ने 4 ज्ञान के सिद्धांतों की सृष्टि करी है। वो ज्ञान के सिद्धांत क्या हैं? सांख्य, योग, वैराग्य और तप। तो और इससे पहले अगर हम श्लोक संख्या 2 में देखते हैं, एक बार मैंने अनशेयर कर दिया, शेयर कर लेता दोबारा। तो इससे पहले जो श्लोक संख्या 2 में अधर्म के सिद्धांतों की बात बताई गई थी, उसमें ब्रह्मा जी ने सबसे पहले जो सृष्टि करी थी वह करी थी आत्म प्रवंचना, मतलब मृत्यु का भाव, कि जैसे किसी व्यक्ति की, किसी भी जीव की इस भवसागर में आवागमन होता है तो उसमें मृत्यु का भाव रहता है, क्योंकि वो मृत्यु को प्राप्त होता है, उसका जो शरीर होता है भौतिक होता है। हताशा और क्रोध, मिथ्या स्वामित्व का भाव और मोहमय शारीरिक धारणा, ये 5 चीजें हैं जो अधर्म के लक्षण हैं। तो इससे हम यह देख सकते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब इन अधर्म की सृष्टि करी, तब उसके बाद ब्रह्मा जी को अपना जो सृष्टि है उसके बारे में थोड़ी सी ग्लानि हुई कि मैंने ये सृष्टि क्यों करी। परंतु ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि क्यों करी थी? क्योंकि इस जगत में ब्रह्मा जी को जीवों की सृष्टि करनी थी, और जीवों की सृष्टि इस भौतिक जगत का जो पर्पस है, वो भौतिक जगत का पर्पस ही यही है कि जो जीव भगवान के धाम
में नहीं जा सकते, जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, उन्हें स्वयं जो है ईश्वर बनना है, स्वयं कंट्रोलर बनना है, उनको इस भौतिक जगत में भेजा जाता है। और वह जब इस भौतिक जगत में आते हैं तो उन्हें ये जो ब्रह्मा जी ने 5 अधर्म के लक्षण बताए गए हैं, उनकी जो सृष्टि करी, उनको जब जीव ग्रहण करता है तभी वो इस भौतिक जगत में वो रह सकता है। क्योंकि जब तक वो इन लक्षणों से पूरित नहीं होगा कोई भी जीव, तब वह इस भौतिक जगत में बंधेगा नहीं। इस भौतिक जगत में बंधने के लिए ये जो 5 लक्षण बताए गए हैं अधर्म के, वह जरूरी हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने इसकी सृष्टि करी, क्योंकि ये इस भौतिक जगत में किसी भी जीव के रहने के लिए एक आवश्यक चीज है। मृत्यु भाव, हताशा, क्रोध, मिथ्या स्वामित्व और मोहमय शारीरिक धारणा। परंतु जब ब्रह्मा जी ने इनकी सृष्टि करी, उसके बाद जैसे चौथे श्लोक में बताया गया है कि उसके बाद ब्रह्मा जी को किंतु वे ऐसे अप्रशंसित कार्य करके संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने ज्ञान के 4 सिद्धांतों की सृष्टि करी। तो जैसे यहाँ पे ज्ञान के 4 सिद्धांत बताए गए हैं। ज्ञान के 4 सिद्धांत क्या हैं? सांख्य, योग, वैराग्य और तप। ऐसे ही हम देखते हैं धर्म के 4 सिद्धांत क्या हैं। धर्म के 4 सिद्धांत हैं, कोई बता सकता है क्या क्या है धर्म के 4 सिद्धांत? सत्य, दया, तपस्या और शौच। ये धर्म के 4 सिद्धांत, 4 पिलर हैं, जो सतयुग में अपने पूरे उसमें रहते हैं, स्ट्रेंथ में रहते हैं। उसके बाद त्रेता में 1 घट जाता है, द्वापर में 2 घट जाते हैं, कलयुग में केवल 1 ही रह जाता है। तो इस तरह से जैसे धर्म के 4 सिद्धांत हैं, अविद्या के 5 ये सिद्धांत कहे जा सकते हैं, और विद्या के 4 सिद्धांत हैं, सांख्य, योग, वैराग्य और तप। तो सांख्य, अगर हम एक एक करके देखें तो सांख्य क्या है? सांख्य जैसे हम देखते हैं इसी तृतीय स्कंद में आगे चल के आएगा, जब भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को सांख्य योग का दर्शन देते हैं, सांख्य योग का ज्ञान देते हैं, तो उसमें यह बताया जाता है कि ये जो सृष्टि है वो 24 पदार्थों से मिलकर बनी है। 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, मन, बुद्धि, अहंकार, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और 5 तन्मात्राएं। और तो इस तरह से कुल मिला के जो 24 तत्व हैं, उनसे ये सृष्टि बनी है। और जब किसी व्यक्ति को यह ज्ञान होता है सांख्य योग के द्वारा कि यह सृष्टि क्या है, उसका यह जो शरीर है वह क्या है, तब वह इस भौतिक जगत से आसक्त नहीं होता, वो विरक्त हो जाता है इस भौतिक जगत से। तो इस तरह से यह जो सांख्य योग है वह ज्ञान का एक सिद्धांत है, विद्या का। अगला जो सिद्धांत है वह है योग। योग यहाँ पर अष्टांग योग के बारे में बताया गया है कि कोई भी योगी जब ध्यान करता है, जैसे अष्टांग योग में 8 अलग अलग भाग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। तो इस तरह से जो भी योगी इस योग सिद्धांत का पालन करता है, वह अंततः उसका चरम लक्ष्य क्या होता है? उसका अंततः चरम लक्ष्य होता है अपने जो हृदय में परमात्मा का दर्शन करना। तो इस तरह से यह भी एक ज्ञान का सिद्धांत है जिसमें मोक्ष को लक्ष्य किया जाता है। अगला सिद्धांत हम देखें तो अगला सिद्धांत वैराग्य। वैराग्य जिसमें कोई भी जो कामना है, सारी कामनाओं का त्याग किया जाता है। इसमें जैसे हम देखें कोई ब्रह्मचर्य आश्रम धारण करता है तो उसमें वह
जो भौतिक जैसे गृहस्थ जीवन है, उसके साथ उसका जो सारा आनंद है वह त्याग देता है। तो इस तरह से वैराग्य अगर कोई अपनाता है तो वैराग्य में वो अपनी जो सारी कामनाएं हैं, जो सारी डिजायर्स हैं, वह उनको त्याग देता है। ये वैराग्य कहा जाता है। और जो चौथा है वह है तपस्या। तपस्या जैसे हम देखते हैं, तपस्या का अगर डेफिनेशन दी जाए, है ना, तो तपस्या वह चीज है कि स्वेच्छा से अगर हम कुछ इनकन्वीनियंस एक्सेप्ट करें तो वह तपस्या कहलाती है। अगर हम देखें कि कष्ट तो हमें वैसे भी मिलते हैं, परंतु जो स्वेच्छा से हम कष्ट अपनाते हैं आध्यात्मिक उन्नति के लिए, उसे तपस्या कहा जाता है। तो अगर हम हमारी दिनचर्या में देखें तो हम क्या क्या तपस्या करते हैं, यह कोई बता सकता है एग्जांपल्स तपस्या के? वो अर्ली मॉर्निंग उठना, हम्म, इट इज ऑल्सो तपस्या। टाइम पे बिल्कुल। सोना तपस्या है। फास्टिंग प्रभु जी, फास्टिंग करते फास्टिंग, हैं। बिल्कुल। जो हम जप करते हैं, है ना, 4 नियम फॉलो करते हैं, ये सारी चीज तपस्या है। क्योंकि अगर देखा जाए तो इसमें थोड़ा इनकन्वीनियंस होता है, हमारा ध्यान भटकता है, हम जप करना नहीं चाहते, है ना। जब हम शुद्ध हो जाते हैं, जब कोई जीव शुद्ध हो जाता है, तभी वह ऐसा हो सकता है कि 24 घंटे जप करना चाहेगा। परंतु हमारी वह स्थिति है कि हम थोड़ी बहुत देर तो फिर भी कर सकते हैं, लेकिन हमको, क्योंकि हमने नियम लिया हुआ है, इसलिए हमें बैठा रहना पड़ता है जप करने के लिए। तो यह भी एक तपस्या है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो भी स्वेच्छा से कष्ट स्वीकार करते हैं, उसे तपस्या कहा जाता है। और इस भौतिक जगत में अगर देखें तो इस भौतिक जगत में भी लोग भौतिक भोग के लिए भी तपस्या करते हैं स्वेच्छा से ही। जैसे कई लोग 2-2, 3-3 घंटे ट्रैवल करते हैं जॉब के लिए, पैसा कमाने के लिए। या फिर अगर देखें कि कोई अपने जुनून के लिए जैसे हिमालय पे चढ़ जाता है ना, वो भी अपने आनंद के लिए ही स्वेच्छा से कष्ट उठाता है, तो वह भी एक तपस्या है, परंतु वो भौतिक भोग के लिए है। परंतु हमें जो तपस्या करनी है वह करनी है तपो दिव्यम। जैसे ऋषभ देव ने अपने पुत्रों से कहा था, नायम देह देह भजांद्र लोके कष्टान कामान अर्हते वेड़भुजाम ते तपो दिव्यम पुत्र का ये सत्वम शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। यह 5वें स्कंद में आएगा, जब ऋषभदेव अपने पुत्रों को ज्ञान देते हैं। तो उसमें ऋषभदेव ये बताते हैं कि यह जो भौतिक भोग हैं वह किसके समान है? विड़भुजाम ते। जैसे सुअर एक मल को खाता है, उस तरह से ये जो सारे भौतिक भोग हैं ये उसके समान है, मल के समान है। और हमें क्या करना चाहिए? इसको त्याग कर तपो दिव्यम करना चाहिए, दिव्य तप करना चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया, तप दिव्य भी हो सकता है, भौतिक भी हो सकता है तपस्या। तो हमें दिव्य तप करना चाहिए आध्यात्मिक उन्नति के। तपो दिव्यम पुत्र का ये सत्वम शुद्धि। उससे क्या होती है? उससे हमारी शुद्धि होती है। और जब हमारी शुद्धि हो जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है? ब्रह्म सौख्यम। तो हमें जो ब्रह्म सुख की शास्त्रों में एक तो ब्रह्म सुख वो बताया जाता है जो कैवल्य मोक्ष में होता है ना। लेकिन यहाँ पे जो बताया गया है वह भक्ति के द्वारा प्राप्त किया हुआ सुख है, जिसके सामने ये जो मोक्ष का सुख है वह कुछ भी नहीं है। ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, और वह अनंत सुख है। जब हम, और उसका अनुभव हम अभी भी कर सकते हैं, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें जो सुख, जो आनंद प्राप्त होता है वह उसका एक लेश मात्र है, जो सुख भगवान की एक शुद्ध भक्त को प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यह जो ज्ञान के 4 सिद्धांत हैं, जो विद्या के 4 सिद्धांत हैं, उनका पालन करके हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं।
और अगर हम देखें मुक्ति, तो मुक्ति क्या है? तो मुक्ति की डेफिनेशन दी जाती है कि अन्य जो स्वरूप है उसको त्याग के अपने स्वरूप में स्थित होना। अन्य स्वरूप जैसे अभी हमारा अलग अलग स्वरूप है, ये बॉडी है या फिर अलग अलग स्वरूप होते हैं किसी के, है ना। जैसे हम देखें कि पिता, माता, पुत्र, यह भी एक तरह से हमारा अलग अलग स्वरूप है इस भौतिक जगत में, परंतु जो हमारा एक्चुअल स्वरूप है, जो वास्तविक स्वरूप है, वो क्या है? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। जब कोई जीव उसमें स्थित हो जाता है तब कहा जाता है कि वह मुक्त जीव है। तो वह एक जीव कब स्थित होता है अपने स्वरूप में? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। जब वह सारी अभिलाषाओं को त्याग देता है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम, और ज्ञान कर्म आदि चीजों से अनावृत हो जाता है। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, जब वह जो अनुकूल है उसको अपनाता है, भक्तिरुत्तमा, भगवान की भक्ति के लिए जो अनुकूल है उसको अपनाता है, तो वह जो भक्ति कही जाती है वह उत्तम है। और वही वह स्थिति है जब वह भगवान की भक्ति में स्थित होकर ये जो ब्रह्म सौख्यम, जो ब्रह्म सुख है, जो आनंद वह भोगता है, वह स्थिति बताई गई है। उसको ही यहाँ पे बताया गया है कि जब एक शुद्ध भक्त इस स्थिति में आ जाता है तब वह ब्रह्म सुख का आनंद प्राप्त करता है। हम और देखते हैं इस श्लोक में क्या बताया गया है। वैराग्य उच्चतम आध्यात्मिक ज्ञान तक ऊपर उठने के लिए जीवन में भौतिक भोग से पूर्ण विरक्ति को स्वीकार करना है, और तब आध्यात्मिक सिद्धि के लिए विविध प्रकार की स्वेच्छा से की गई तपस्या है। ब्रह्मा ने सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत इन 4 मुनियों की रचना आध्यात्मिक उन्नति के 4 सिद्धांत को सौंपने के लिए की और निजी संप्रदाय चलाया। हाँ, तो यहाँ पर यह भी बताया गया है कि यह जो 4 कुमार हैं, इन्होंने अपना एक अलग संप्रदाय भी चलाया है। जैसे बताया जाता है कि 4 जो ऑथेंटिक संप्रदाय हैं, तो उसमें एक कुमार संप्रदाय भी आता है। तो हम यह देख सकते हैं कि ये जो 4 कुमार हैं, इन्होंने भगवान से ज्ञान प्राप्त किया और उसके बाद इन्होंने आगे अपना एक संप्रदाय चलाया। जैसे हम ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में हैं, तो ब्रह्मा जी ने भगवान से ज्ञान प्राप्त किया, उसके बाद उन्होंने नारद ने वेदव्यास को, वेदव्यास ने मध्वाचार्य, और इस तरह से आगे हमारी परंपरा चलती आ रही है, जिसमें प्रभुपाद 32वें नंबर पर है। तो इस तरह से कुमार, ये जो 4 कुमार हैं, इन्होंने भी भगवान से ज्ञान प्राप्त किया। तो कोई बता सकता है कि इन्होंने किससे ज्ञान प्राप्त किया था, कब प्राप्त किया था? तो आई थिंक ब्रह्मा जी से ही किया था इन्होंने। नहीं, भगवान से डायरेक्ट किया था। इसी स्कंद में पहले बताया गया है, जब मैत्र मुनि बताते हैं कि उन्होंने जी कैसे ज्ञान संकर्षण प्राप्त से किया। किया था, हाँ संकर्षण जी जी, से। बिल्कुल बिल्कुल। इसी अध्याय, इसी हाँ, कैंटो में पहले बताया गया था कि इन 4 कुमारों ने भगवान संकर्षण से ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद उन्होंने आगे चल के वात्स्यायन मुनि, किस मुनि को दिया था, उसके बाद आके जल के मैत्रेय मुनि को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और अन्यत्र भी हम देखते हैं कि 4 कुमारों ने हंस अवतार जो भगवान का था, उनसे ज्ञान प्राप्त किया था। तो इस तरह से इन्होंने भगवान से डायरेक्ट ज्ञान प्राप्त किया है, और उसके बाद इन्होंने जो आगे ज्ञान दिया, उससे जो संप्रदाय चला उसे कुमार संप्रदाय कहते हैं। और आगे चल के जो उनके प्रवर्तक हैं वह निम्बार्क आचार्य कहलाए, निम्बार्क आचार्य थे, जिन्होंने आगे, जैसे हमारे मध्वाचार्य ने आगे ज्ञान दिया, इस तरह से इस संप्रदाय में निम्बार्क संप्रदाय भी कहा जाता है। तो
एक चीज यह भी बताई गई है श्लोक संख्या कैंटो 2 7 चैप्टर और 5th श्लोका में। मैं शेयर करता हूँ एक बार। इसमें यह बताया गया है इन चारों कुमार की जो सृष्टि हुई उसके बारे में 2nd कैंटो में भी बताया गया था, तो वह भी एक श्लोक में लेता हूँ। तो अगर हम ये वाला श्लोक पढ़ें जिसमें विभिन्न लोकों की उत्पत्ति के लिए मुझे तपस्या करनी पड़ी, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, और तब भगवान ने मुझसे प्रसन्न होकर चारों कुमार के रूप में अवतार लिया। तो यहाँ पे यह बताया गया है कि ये जो 4 कुमार हैं यह भगवान के अवतार ही हैं। ज्ञान, जैसे नारद मुनि जो हैं वह ज्ञान के, भगवान के ज्ञान के अवतार हैं, और ये जो 4 कुमार नारद मुनि हैं भक्ति के अवतार, और जो ये 4 कुमार हैं वह ज्ञान के अवतार हैं भगवान के। तो पिछली सृष्टि में आध्यात्मिक सत्य आत्मज्ञान का विनाश हो चुका था, किंतु इन चारों कुमारों ने इतने स्पष्ट ढंग से इसकी व्याख्या की कि मुनियों को तुरंत सत्य का साक्षात्कार हो गया। तो जैसे हम जानते हैं भगवान के विभिन्न प्रकार के अवतार होते हैं, तो उनमें एक होता है शक्त्यावेश अवतार, जिसमें भगवान किसी जीव में अपनी शक्ति का आवेश करते हैं। तो भगवान की विभिन्न तरह की शक्तियां होती हैं, जैसे एक ज्ञान शक्ति है, एक भक्ति की शक्ति है ना, और इस तरह से एक जैसे क्षत्रियों को जैसे मारने की शक्ति थी, जो परशुराम भगवान जब आए थे उन्हें शक्त्यावेश अवतार कहा जाता है, उन्होंने क्षत्रियों का विनाश किया था इस धरती से। तो इस तरह से भगवान के विभिन्न शक्त्यावेश अवतार होते हैं। तो यह जो 4 कुमार हैं वह भगवान के ज्ञान के शक्त्यावेश अवतार हैं, और जो नारद मुनि हैं वह भक्ति के शक्त्यावेश अवतार हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह जो 4 कुमार हैं वह उनकी जो उत्पत्ति हुई वो ज्ञान के लिए हुई, और हम यह भी देखते हैं कि इनके जो नाम हैं वह नाम सन, जो शब्द है सन, उससे चालू होते हैं। तो इसका अर्थ जो बताया गया है, सन का अर्थ अगर यहाँ पे देखें, जैसे प्रभुपाद ने तात्पर्य में कहा है, शब्द दान के अर्थ में भी आया है। एक तो दान के अर्थ में, एक शाश्वत मतलब सनातन है ना, उसके शब्द में भी आए। 2 तरह से व्याख्या की जा सकती है सन शब्द की। तो अगर हम देखें कि जब भगवान ने, तो जो ब्रह्मा जी ने जो तपस्या करी थी वो बहुत लंबी तपस्या करी थी, और हम यह देखें कि जो ब्रह्मा जी ने दान किया था तपस्या का ही दान किया था। तो इस तरह से जब ब्रह्मा जी ने इतनी लंबी तपस्या करी तब जाके इन 4 कुमार की सृष्टि करी। और यहाँ पे यह भी बताया गया है कि जब भक्त भगवान को अपना सर्वस्व दान रूप में सौंप देता है तो बदले में भगवान अपने आप को भक्तों को सौंप देते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यह जो 4 कुमार हैं इनके नाम जो हैं वह किस तरह से उसको समझा जा सकता है, जिसके शुरुआत में सन शब्द आता है। हम अगले श्लोक लेते हैं। तो हम अब अच्छा, चौथे श्लोक में हम आचार्यों की टीका भी पढ़ लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं चौथे श्लोक के लिए, यद्यपि प्रत्येक कल्पों में सनकादि की सृष्टि नहीं होती है, फिर भी ब्रह्म सृष्टि का वर्णन होने के कारण इन लोगों की सृष्टि यहाँ बतलाई गई है। वास्तविकता यह है कि प्रत्येक कल्प में मुख्य सृष्टि ही होती है।
इन सनकादिक की ब्राह्म कल्प में सृष्टि होती है, वे ही अन्य कल्पों में बने रहते हैं। तो यहाँ पे जो श्रीधर स्वामी है ये स्पष्ट करते हैं कि जो ब्राह्म कल्प वह कल्प है जब ब्रह्मा जी की सृष्टि हुई थी, जो ब्रह्मा जी का पहला दिन था। जैसे ब्रह्मा जी के 100 साल होते हैं, तो पहले साल का पहला दिन उसे ब्राह्म कल्प कहा जाता है। उसका जो अगला दिन होता है उसे पद्म कल्प कहा जाता है। और ब्रह्मा जी के जब 50 साल पूरे हो जाते हैं, जो 51st ईयर होता है, उसका जो पहला दिन होता है उसे वाराह कल्प कहा जाता है, क्योंकि तब वारादेव प्रकट हुए थे। तो इस तरह से जो ब्रह्मा जी के विविध अलग अलग जो दिन होते हैं उनको अलग अलग कल्प के नाम से बताया गया है। तो यहाँ पे यह बताया गया है कि जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे, उस प्रथम दिन में ही उन्होंने इन 4 मुनियों की सृष्टि करी थी। और यह जो 4 कुमार हैं, यह जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं तो वह ऐसे ही बने रहते हैं, उनकी सृष्टि दोबारा नहीं होती। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि सनकम च, यहाँ सांख्य, योग, वैराग्य और तपस्या, ये चारों ही विद्या की 4 प्रवृत्तियां हैं, और इन सभी का ही सनकादि के रूप में अवतरण होता है। तो यहाँ पे जैसे पहले बताया गया था है दूसरे श्लोक में कि वहां पे अविद्या के सिद्धांतों की सृष्टि करी थी, परंतु यहाँ पे विद्या के 4 सिद्धांतों की 4 प्रवृत्तियों की सृष्टि जब ब्रह्मा जी ने करी, वह 4 कुमार के रूप में ही करी, जो पर्सनिफाइड है। वहां पे पर्सनिफाइड नहीं बताया गया था, है ना। यहाँ पे इन 4 कुमारों के रूप में ही इन 4 विद्या की या ज्ञान की 4 वृत्तियां जो ब्रह्मा जी ने वो करी हैं, उत्पन्न करी हैं, उनके बारे में बताया गया। और ऐसा भी नहीं है कि जो 4 कुमार हैं इनको हम ऐसे बांटें कि एक कुमार में सांख्य है, एक में योग है, ऐसा नहीं है। चारों कुमार में ही चारों ये वृत्तियां हैं। जो चारों कुमार हैं, शास्त्रों में ऐसा कहीं भी नहीं बताया गया है कि कोई भी एक कुमार किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक इस सांख्य की वृत्ति के लिए, ज्ञान की वृत्ति के लिए है। तो चारों कुमार में ही यह जो ज्ञान है वह विद्यमान है। साथ ही भक्ति के बिना विद्या की असफलता के कारण इन तपस्या आदि वृत्तियों में भी गौण रूप से भक्ति स्थित होती है। तो अगर हम देखें कि कोई भी जो ज्ञान है, वैराग्य है या कुछ भी चीज है, अगर वह भक्ति के बिना है तो वह निरर्थक है। श्रीमद् भागवतम में भी अन्यत्र आता है कि श्रम एव ही केवलम। अगर किसी भी कार्य से हमें भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं होती, भगवान की तरफ हमारा जो आकर्षण है वह नहीं बढ़ता, तो वह क्या है, केवल श्रम एव ही केवलम, केवल श्रम है। तो इस तरह से यहाँ पे जो बताया गया है, ये जो ज्ञान है उसमें गौण रूप से भक्ति भी विद्यमान है। अगर भक्ति नहीं होती तो यह निरर्थक होता और इनकी इतनी महिमा नहीं कही जाती। इन चारों कुमार की जो महिमा बताई गई है वह इतनी महिमा तब नहीं होती जब इसमें इनमें भक्ति विद्यमान नहीं होती। इसी कारण सनकादि भी भक्तिमान ही प्रतीत होते हैं, परंतु मुख्य भक्ति का अवतरण श्री नारद के रूप में होता है, जिसे आगे 23वें श्लोक में बताया जाएगा। तो जैसे मैंने बताया कि ये जो 4 कुमार हैं वह ज्ञान अवतार हैं भगवान के, और जो नारद जी हैं वो भक्ति के अवतार हैं। तो इस तरह से जो मुख्य भक्ति के अवतार है वह नारद जी हैं, परंतु इन 4 कुमार में भी गौण रूप से भक्ति विद्यमान है, परंतु मुख्यतः जो है वह ज्ञान है। और अगर हम इसको थोड़ा सा और समझना चाहें तो जैसे हम वह व्याख्यान देखते हैं जब यह जो 4 कुमार वैकुंठ में गए थे और उनमें थोड़ा सा क्रोध आ गया था और जय विजय को उन्होंने श्राप दिया था, तो वह हम देखें कि ऑल्दो वो भक्त थे, परंतु क्योंकि वह ज्ञान के प्रतीक हैं इसलिए उनमें थोड़ा सा जो अहंकार है कह सकते हैं वह आ गया था। तो इसलिए हम देखते हैं कि इन 4 कुमारों
के साथ जो जय विजय की जो व्याख्यान था, जो उन्होंने श्राप दिया और उसके बाद उन्होंने 3 जन्म हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण और शिशुपाल दंतवक्र, यह 3 जन्म लेने पड़े जय विजय। 5वें श्लोक पे आते हैं। ताम्ब भावे स्वंभू पुत्रान् प्रजा सृजत पुत्रका तन्नेच्छन्मोक्ष धर्माणो वासुदेव परायणः। पुत्रों को उत्पन्न करने के बाद ब्रह्मा ने उनसे कहा, पुत्रों, अब तुम लोग संतान उत्पन्न करो। किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के प्रति अनुरक्त होने के कारण उन्होंने अपना लक्ष्य मोक्ष बना रखा था, अतएव उन्होंने अपनी अनिच्छा प्रकट करी। तात्पर्य लेते हैं। ब्रह्मा के चारों पुत्रों कुमारों ने अपने महान पिता ब्रह्मा के अनुरोध करने पर भी गृहस्थ बनने से इनकार कर दिया। जो लोग भवबंधन से छुटकारा पाने के लिए तत्पर हैं, उन्हें मिथ्या पारिवारिक बंधन में नहीं बंधना चाहिए। लोग यह पूछ सकते हैं कि कुमारों ने अपने पिता, विशेषकर ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा के आदेशों को से इनकार क्यों किया। इसका उत्तर यह है कि जो वासुदेव परायण हैं, अर्थात जो भगवान वासुदेव की भक्ति में गंभीरता पूर्वक लगे हुए हैं, उन्हें अन्य किसी कार्य की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। भागवत में 11वां स्कंद 5वां अध्याय 41वें श्लोक में आदेश है कि देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायमृणी च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। जिस किसी ने भी समस्त संसारिक संबंधों का परित्याग कर दिया है और उन भगवान के चरण कमलों की पूर्ण शरण ले रखी है, जो हमारे मोक्षदाता हैं और एकमात्र शरण ग्रहण करने के लिए योग्य हैं, वह किसी का ना तो ऋणी है, ना किसी का दास है, चाहे वह देवता, पितृ, मुनि संबंधी तथा अन्य जीव संबंधी तथा मानव समाज का सदस्य क्यों ना हो। इस तरह जब चारों कुमारों ने अपने महान पिता से इस अनुरोध को ठुकरा दिया कि वे गृहस्थ बन जाएं, तो उनके इस कार्य में कोई त्रुटि ना थी। तो यहाँ पे यह बताया गया है कि जब ब्रह्मा जी ने चारों कुमारों की सृष्टि करी, तब उनका जो उद्देश्य था ब्रह्मा जी का, वह था इस सृष्टि को आगे बढ़ाना। तो उन्होंने अपने पुत्रों से यह कहा कि तुम आगे इस सृष्टि को बढ़ाओ। परंतु ये जो 4 कुमार थे, ये जो 4 कुमार हैं, यह पूर्णतः ज्ञान इनको प्राप्त था और उन्होंने सृष्टि को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। उन्होंने गृहस्थाश्रम स्वीकार करने के लिए इनकार कर दिया। कोई यह भी कह सकता है कि ब्रह्मा जी के जो प्रथम सृष्टि है, पहले पुत्र हैं, वह ये 4 कुमार हैं, तो फिर वह गृहस्थाश्रम कैसे हो सकते हैं, कि वह पत्नी कैसे स्वीकार कर सकते हैं। तो फिर इसका उत्तर यह कहा जा सकता है कि ब्रह्मा जी ने जैसे इनको उत्पन्न किया, अगर यह गृहस्थाश्रम में जाना चाहते तो वो ब्रह्मा जी आगे इनके लिए पत्नी की भी सृष्टि कर सकते थे। तो इस तरह से, परंतु इन्होंने इनकार कर दिया। हम यह भी देख सकते हैं कि जो ब्रह्मा जी हैं, वह इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च जीव हैं। और अगर हमसे अगर कहा जाए कि स्वयं ब्रह्मा जी आके कहें, या अगर यह कहें कि प्राइम मिनिस्टर ही आके कहे कोई चीज करने के लिए, क्या हम इनकार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो परंतु यह जो 4 कुमार थे, इन्होंने ब्रह्मा जी की बात का विरोध करा। तो उसके लिए प्रभुपाद यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। यह जो श्लोक दिया गया है 11वें स्कंद का, जिसमें यह बताया गया है कि अगर कोई संसारिक संबंधों का परित्याग, जिस किसी ने भी संसारिक संबंधों का परित्याग कर दिया है और भगवान के चरण कमलों की शरण ले रखी है, कि जिसने भगवान की चरण कमलों की शरण ले रखी है, वह उसके लिए कोई भी ऋण नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि हमारे ऊपर बहुत सारे ऋण होते हैं। कौन कौन से? ये यहाँ पे जैसे बताया गया, देव ऋण, पितृ ऋण, मुनि ऋण, जीव ऋण होता है ना, और इस तरह से मातृ ऋण, पितृ ऋण, तो अलग अलग ऋण होते हैं, ऋषि ऋण। तो हमें जब यह जन्म हम ग्रहण करते हैं इस शरीर में, तो हमें यह ऋण चुकाने होते हैं। परंतु
अगर कोई व्यक्ति पूर्णतः भगवान के शरणागत हो जाता है तब वह किसी भी ऋण के लिए बाध्य नहीं होता, और वह जैसे यहाँ पे हम देखा जाए कि 4 मुनियों ने ब्रह्मा जी के आदेश की अवहेलना करी तो इससे उन्हें कोई भी दोष नहीं लगा। यहाँ लास्ट लाइन में जैसे प्रभुपाद कहते हैं, इस कार्य में कोई त्रुटि न थी। तो अगर हमें कोई अथॉरिटी या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो समाज में भी बहुत उच्च पद पर स्थित है, अगर कोई कुछ करने के लिए कहता है तो अगर हम उसकी अवहेलना कर देते हैं तो एक तरह से हमें कुछ दोष लगता है कि हमने कुछ गलत किया है। परंतु यहाँ पर ये स्पष्ट किया जा रहा है कि जो उनका जो एक्शन है चारों कुमारों का, जो उन्होंने ब्रह्मा जी का विरोध किया, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं थी, क्योंकि अगर कोई भी भगवान के पूर्णतः शरणागत हो जाता है तो वह किसी भी कार्य के लिए बाध्य नहीं होता। और हम अगर यह देखें कि अगर किसी व्यक्ति को यह कहा जाए कि जैसे गृहस्थ आश्रम में भी हम देखें कि हम जो हमारे कार्य हैं उसको भगवान की भक्ति में लगा सकते हैं, हम जो प्रसाद बनाते हैं, भोग बनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं और प्रसाद रूप में पाते हैं, जो भी हम धन कमाते हैं उसको भगवान की सेवा में दे सकते हैं। तो विविध कार्य हैं जो हम कर सकते हैं। परंतु अगर हम देखें कि मुख्यतः अगर किसी व्यक्ति की कोई कामना ही ना हो तो वह ऐसा करेगा ही क्यों। अगर हम देखें कि किसी को कहा जाए कि आप बहुत बड़ा बिजनेस एस्टेब्लिश कीजिए, अगर कोई फुल टाइम ड्यूटी है लेट्स से टेंपल में, उससे कहें कि कि आप एक बहुत बड़ा बिजनेस एस्टेब्लिश कीजिए और उसको जो धन आएगा भगवान की सेवा में लगाएं, तो वो कहेगा कि मैं भगवान की सेवा वैसे ही कर रहा हूं, मुझे अलग से कुछ प्रयत्न करने की जरूरत क्यों है। तो इस तरह से अगर किसी की कोई इच्छा ही नहीं होती तो फिर उसके लिए कोई कार्य करने के लिए वह बाध्य नहीं होता। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है जो विभिन्न एग्जाम्पल्स के द्वारा मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर किसी की कोई इच्छा नहीं होती, वो पूर्णतः भगवान के शरणागत है, तब उसे किसी भी कार्य के लिए बाध्य नहीं है और वह भगवान की भक्ति स्वतंत्र रूप से कर सकता है। स्वतंत्र रूप से अगर कहा जाए तो भक्तों के अनुगत होकर भक्ति कर सकता है, परंतु किसी भी भौतिक कार्य या किसी भी कार्य के लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। हम आगे पढ़ते हैं। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं इस श्लोक में ब्रह्मा जी को स्वयंभू इसलिए कहा गया है कि वह भगवान से उत्पन्न हुए। यहाँ पे जो शब्द आता है स्वयंभू, तो स्वयंभू ब्रह्मा जी को कहा जाता है क्योंकि वह क्योंकि भगवान ही एकमात्र हैं। परमात्मा भू भी कहा जा सकता है, जो भगवान है वह स्वयं है और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भी भगवान से हुई है, इसलिए उन्हें स्वयंभू कहा जाता है। और जैसे ब्रह्मा जी से मनु उत्पन्न होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, स्वयंभू मनु, कि जो स्वयंभू से उत्पन्न हुआ है उसे स्वयंभू कहा जाएगा, है ना। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं तत् न एच्छत, अर्थात ब्रह्मा जी ने निवृत्ति धर्मनिष्ठ भगवत भक्त सनकादि को प्रजा सृष्टि का आदेश दिया, किंतु उन्होंने उसे अभिलाषित नहीं किया। इसके द्वारा ज्ञान योग अविद्या जनित कर्मयोग का निरासक है। अर्थात उसको अस्वीकार करने वाला है, यह स्पष्ट हुआ। ओके, यहाँ पे यह बताया गया है कि जैसे एक ज्ञान योग होता है, उसके आगे निष्काम कर्मयोग होता है। ये अविद्याजनित कर्मयोग मतलब निष्काम कर्मयोग। तो भगवान ने भगवत गीता में भी यह बताया गया है कि जब भगवान ने सांख्य योग के बारे में बताया, ज्ञान योग के बारे में बताया, निष्काम कर्मयोग के बारे में बताया कि हे अर्जुन, तुम यह करो, यह करो, यह करो। तो यहाँ पे यह स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई ज्ञान योग में स्थित है
उससे पूर्णतः ज्ञान प्राप्त है तो उसे निष्काम कर्मयोग करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जैसे वही मैंने जैसा एग्जांपल दिया कि किसी को अगर बड़ा बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए कहा जाए, या जैसे इनको गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने के लिए कहा जा रहा है। एक एग्जांपल ये भी दिया जा सकता है जो आचार्यों से मैंने सुना है कि अगर कोई गुरु अपने शिष्य को गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने के लिए कहता है तो जो शिष्य है वह गुरु को विनम्रता पूर्वक मना भी कर सकता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, 4 कुमार ने ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी 4 कुमारों के गुरु हैं, तो यहाँ पे उन्होंने ब्रह्मा जी की अवहेलना नहीं करी है, परंतु उस जो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है उसकी अवहेलना करी है, क्योंकि वह वो उनकी स्थिति वह है। तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया है, अगर कोई ज्ञान योग में स्थित है उसे निष्काम कर्मयोग के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, उसे वह अस्वीकृत किया कर सकता है। 6ठे श्लोक पे आते हैं। सुअवध्यात् सुतेरेवं प्रत्याख्यातानुशासने क्रोधं दुर्विषहं जातं नियन्तुमुपचक्रमे। पुत्रों द्वारा अपने पिता के आदेश का पालन करने से इनकार करने पर ब्रह्मा के मन में अत्यधिक क्रोध उत्पन्न हुआ, जिसे उन्होंने व्यक्त ना करके दबाए रखना चाहा। ब्रह्मा जी भौतिक प्रकृति के रजोगुण के प्रभारी निदेशक हैं। अतएव अपने पुत्रों द्वारा अपने आदेशों का उल्लंघन होने पर उनका क्रुद्ध होना स्वाभाविक था। यद्यपि कुमारों द्वारा ऐसा कार्य से इनकार किया जाना उचित था, किंतु रजोगुण में लीन होने से ब्रह्मा जी अपना आवेश पूर्ण क्रोध रोक नहीं सके, किंतु उन्होंने उसे व्यक्त नहीं किया क्योंकि वे जानते थे कि उनके पुत्र आध्यात्मिक उन्नति में अत्यधिक प्रबुद्ध हैं। अतएव उन्हें उनके समक्ष अपना क्रोध व्यक्त नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि जब 4 कुमार ने ब्रह्मा जी के आदेश की अवहेलना करी तब ब्रह्मा जी को क्रोध आया, परंतु उन्होंने क्रोध को व्यक्त नहीं किया, उन्होंने क्रोध को दबा ली। और उसका जो रीजन है वह प्रभुपाद ने तात्पर्य में बताया है कि क्योंकि ब्रह्मा जी को पता था कि यह जो 4 कुमार हैं उन्होंने क्यों अवहेलना करी है, क्योंकि वह आध्यात्मिक उन्नति में प्रबुद्ध है, अत्यधिक प्रबुद्ध है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ब्रह्मा जी हैं वो रजोगुण के अवतार हैं भगवान के। तो ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी पूर्णतः रजोगुण में स्थित हैं, परंतु क्योंकि उनका रजोगुण से कांटेक्ट है, इसलिए उनमें थोड़ा बहुत रजोगुण आ जाता है। परंतु जो जैसे ब्रह्मा जी रजोगुण के अवतार हैं और भगवान शिव तमोगुण के अवतार हैं, परंतु वो उसके अधिष्ठाता देव हैं, उसके कंट्रोलर हैं रजोगुण के, परंतु वह उससे कांटेक्ट करते हैं, इसलिए उनमें कभी कभी हमें देखा जाता है कि उनमें रजोगुण की कुछ क्रियाएं निर्देशित होती हैं। तो जैसे यहाँ पे बताया गया है कि ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, जो क्रोध है वह रजोगुण का ही एक स्वरूप है। तो हमें भी अगर हम देखें कि हमारी स्थिति तो ऐसा नहीं है कि कुछ उच्च है, परंतु हम अपने कोई सबॉर्डिनेट्स होते हैं, अपने बच्चे होते हैं, उनको कुछ कहते हैं, उनसे कुछ कहते हैं और वह अगर हमारी आज्ञा का पालन नहीं करते तो हमें भी क्रोध आता है। तो कभी हम क्रोध व्यक्त कर देते हैं, कभी हम दबा लेते हैं। तो इस तरह से हम यह समझ सकते हैं कि जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने यहाँ पे जो अपना क्रोध है वह दबा लिया और उन्होंने उसे व्यक्त नहीं किया, क्योंकि वह जानते थे कि 4 कुमार ने क्यों मना किया। हम आचार्यों की टीका लेते हैं। इस श्लोक में अवधेयात पद का अर्थ है अपमानित और प्रथाख्यानुशासने
अनुशासते का अर्थ है आज्ञा का पालन नहीं करने वाले से। तो यह शब्दार्थी बताया गया है। तो अपमानित, ब्रह्मा जी ने अपने को अपमानित महसूस किया कि अगर हमारा कोई अनुगत हमारी आज्ञा का पालन नहीं करता तो हमें अपमानित महसूस होता है, और इस तरह से हमें क्रोध आता है। सारा दर्शनी में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, अवध्या अर्थात सनकादि पुत्रों ने जब उनके आदेश का पालन करने में अनिच्छा दिखाई तो ब्रह्मा ने स्वयं को अपमानित महसूस किया। इससे ब्रह्मा को असहनीय क्रोध उत्पन्न हुआ, जिसे उन्होंने मन में रोकने का प्रयास किया। यह ब्रह्मा के राजसिक स्वभाव को दर्शाता है। पहले उनके द्वारा तमस और कुमारों की सृष्टि उनके तमस और सात्विक प्रभाव को क्रमशः दर्शाती है। तो सबसे पहले जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी थी वह 5 अविद्या के लक्षणों की सृष्टि करी थी। वह जो है वह तमस के लक्षण है। जो 5 अविद्या क्या है? तमस का ही स्वरूप है, तो वह तमस के लक्षण है। और जो 4 कुमार की जो ज्ञान की सृष्टि करी है वह सतोगुण की सात्विक स्वभाव की सृष्टि है, लक्षण है, मतलब ब्रह्मा जी ने जो प्रकट किए। और अब यहाँ जो बताया है कि ब्रह्मा जी को क्रोध आया, वह राजसिक स्वभाव को दर्शाता है। तो इस तरह से ब्रह्मा जी में विभिन्न जो तामसिक, सतोगुणी और राजसिक तीनों जो स्वभाव हैं उनके बारे में बताया गया है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कि ब्रह्मा जी ने तीनों स्वभावों को प्रदर्शित किया है। हम एक चीज यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, जैसे क्रोध, यहाँ पे ब्रह्मा जी को जो क्रोध है वह क्यों आया था? क्योंकि वह रजोगुण से संबंधित है। परंतु अगर कोई जीव रजोगुण से संबंधित ना भी हो, कोई शुद्ध भक्त हो, तो क्या वह क्रोध प्रदर्शित करता है? हाँ, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं हनुमान जी का। हनुमान जी ने जब लंका को जलाया था तो उन्होंने क्रोध प्रदर्शित किया था। क्यों किया था? भगवान की सेवा के लिए। और हम अगर देखें प्रभुपाद को, प्रभुपाद के भी कई लीलाएं हैं जिसमें जब वो भक्तों को डांटते थे, परंतु लक्ष्य क्या होता था? लक्ष्य होता था कि शिष्यों की जो आध्यात्मिक प्रगति हो, इसलिए जो प्रभुपाद हैं वह क्रोध करते थे भक्तों पर। तो एक बार का इंसिडेंट यह था कि प्रभुपाद उन शिष्यों से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि मैं आपको जो इतना क्रोध करता हूं उसके लिए क्षमा कीजिए। तो यह प्रभुपाद की जो स्टेटस है, हम समझ सकते हैं कि प्रभुपाद का क्या स्थिति है, कि जो प्रभुपाद किसी पे भी क्रोध करते थे वह उनकी भलाई के लिए करते थे, ना कि स्वयं के लिए। जब कोई व्यक्ति आत्म केंद्रित होता है, जब वह स्वयं को केंद्र में रखता है, तब उसे क्रोध आता है कि उसकी बात को किसी ने माना क्यों नहीं। परंतु जब कोई भगवान की सेवा के लिए किसी को डांटता है तो वह उसकी दूसरे की उन्नति के लिए डांटता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कोई भी जैसे इस्कॉन में भी अगर कोई मैनेजरियल पोजीशन पर है, कोई टेंपल प्रेसिडेंट है, तो हम देख सकते हैं कि उनको भी कई बार क्रोध आता है। तो हमको यह नहीं समझना चाहिए, एक तो हमें दूसरे किसी भक्त का विश्लेषण नहीं करना चाहिए कि उसने क्रोध क्यों किया। हमें अपनी तरफ से यह समझना चाहिए कि यह हमारी उन्नति के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए है। तो इस तरह से जो यह क्रोध है यह भी भगवान की सेवा में प्रयोग हो सकता है। तो इसके साथ ही मैं यहाँ पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। किसी का कोई प्रश्न हो तो वह पूछ सकता है। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। धन प्रणाम प्रभु जी। प्रभु, आपने ये जो बताया
चारों कुमारों के बारे में बहुत अच्छी क्लास थी। हम्म, ये चार जो कुमार हैं, ये चारों क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं सांख्य, योग, तपस्या एंड वैराग्य। वैराग्य। तो ये चारों आपने बताया कि ये चारों रिप्रेजेंट करते हैं इन चारों को, हाँ जी। राइट। ये आई थिंक मैंने ना प्रभुपाद की किसी तात्पर्य में पढ़ा ही है, और मैंने क्या कहते हैं भागवत सुबोधनी में भी चेक किया है ये हम्म, चीज, कि ठीक है। ये रिप्रेजेंट करते हैं एक एक उसको क्या कहते हैं, एक एक गुण को। तो ओके। मैं एक बार पढ़ता हूँ इसको, आई थिंक। ये देखिए यहाँ पे ये कह रहे हैं द फोर एस्पेक्ट्स ऑफ विद्या नॉलेज, नेमली सांख्य, योग, वैराग्य एंड तप, अपीयर्ड इन द हम्म, फॉर्म ऑफ सनक, सनंद, सनातन एंड सनत कुमार रिस्पेक्टिवली। तो ओके। ये एक एक को रेस्पेक्टिवली। रिप्रेजेंट करते हैं। और ये मैंने आई थिंक प्रभुपाद के तात्पर्य में भी पढ़ा है ठीक ये है। चीज। तो प्रधानता, हाँ, तो फिर यह कहा जा सकता है कि प्रधानता किसी एक में, एक चीज की है, बाकी गौण रूप में, जैसे एब्सोल्युटली। भक्ति भी हाँ प्रेजेंट वो है दैट इज गौण करेक्ट, रूप यस। में। हाँ, यस यस, आई एग्री। हाँ थैंक यू जी। प्रभु, थैंक यू। थैंक यू। किसी और का कोई प्रश्न? प्रभु अपराजिता माता ने हैंड रेस किया हुआ है। हाँ जी माता जी, बताइए। आवाज नहीं आ रही माता जी। माता जी अपना हम्म, हेडफोन एक बार हटा के देखिए, बात करिए। हरे कृष्णा। यस माता जी, आ रही है आवाज। अब आपकी नहीं आ रही प्रभु जी, हेडफोन लगा। हेडफोन लगा के ही थोड़ी बहुत आती है। चलो फिर भी ट्राई करती हूँ। प्रभु जी, हाँ ये जी बताइए। लास्ट में हमने जो श्लोक हमने डिस्कस किया, उसमें है कि ब्रह्मा जी क्रोध कर रहे हैं हाँ जी। चार कुमारों को। रजोगुण का आपने, मेरे माइंड में ये आया था कि ब्रह्मा जी की तो रजोगुण के अधिष्ठाता देव हैं, या उसको धारण करते हैं, उसमें लीन कैसे हो गए? हाँ जी। तो माता जी, यहाँ पे यह बताया गया है कि केवल भगवान विष्णु ही जो सतोगुण के अवतार हैं, वह ही इस जो गुण से संबंधित नहीं होते, परंतु जो शिवजी हैं वह भी उसको छूते हैं। यह कहा जाता है कि जैसे उसको टच करते हैं, ऐसे ही ब्रह्मा जी भी रजोगुण को टच करते हैं, उससे उनका संबंध। परंतु विष्णु का सतोगुण से स्पर्श भी नहीं होता, तो इसलिए जो वो हल्का सा स्पर्श है, उससे उनमें कभी कभी रजोगुण की प्रधानता आ जाती है। हम्म। तो ये भी भगवान की सेवा है, तो उनको करना पड़ता है ना। आगे सृष्टि हाँ जी। करनी है तो फिर सतोगुण में रहेंगे तो नहीं होगी। हाँ जी। तो प्रभु जी, ये, हाँ, हमने, आपने कोरिलेट किया, एक एग्जाम्पल दिया प्रभुपाद जी का, कि प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को क्रोध करते थे क्योंकि वो चाहते थे कि स्पिरिचुअली एडवांसमेंट हो उनमें, है ना। हाँ जी। हाँ और जी। कहाँ हम देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी कुमार कुछ चाहते हैं कि स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, और ब्रह्मा जी कह रहे हैं नहीं, तुम सृष्टि करो। तो प्रभु जी, तो इसको हम कैसे समझे? मतलब ये भी भगवान की सेवा है, अगर सृष्टि करनी है उनके थ्रू भी करना है, तो क्या यही हम समझ सकते हैं कि दिस इज अ काइंड ऑफ, मतलब ये भी भगवान की सेवा है जो ब्रह्मा जी कुमारों के थ्रू करना चाह रहे हैं? हाँ जी माता क्या जी, कुछ वो और हम पर्पस इसमें ही, समझ सकते हैं? माता जी, पर्पस ही एक्चुअली ब्रह्मा जी ने सबसे पहले उत्पन्न हुए, उसके बाद ब्रह्मा जी का जो इस सृष्टि में पर्पस ही है, वह आगे सृष्टि करने का ही है। इसीलिए उन्होंने जो चार कुमार हैं उनकी सृष्टि करी थी, परंतु क्योंकि वह ज्ञान के अवतार थे, उन्होंने वह अवहेलना कर दी कि हमें नहीं करनी आगे। तो एक्चुअली ब्रह्मा जी का पर्पस ही सृष्टि करने का था, इसलिए उन्होंने जब अवहेलना करी तब उन्हें क्रोध आया। तो एक्चुअल पर्पस तो सेवा तो यही थी कि आगे सृष्टि करनी है, हाँ। परंतु जो कॉन्ट्राडिक्शन बताया गया है वो यही बताया गया है कि अगर कोई ऐसी स्थिति में स्थित है कि वो भगवान का पूर्णतः अपने आप को सरेंडर कर देता है, तब लेकिन उस पर कोई भी अ, वो नहीं किया जा सकता, कि उसको बाध्य नहीं किया जा सकता किसी भी कार्य के लिए। हम्म। इसको आई थिंक प्रभु ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये
ब्रह्मा जी की इच्छा थी, लेकिन भगवान की इच्छा नहीं थी। भगवान की इच्छा चारों कुमारों के लिए सृष्टि करने की नहीं थी, लेकिन ब्रह्मा जी की इच्छा थी। तो बिल्कुल कह सकते इसलिए इसलिए उन्होंने अवहेलना करी। बिल्कुल। राइट। अच्छा, मतलब ये भी रीजन है एक। तो प्रभु जी ये शुद्ध भक्त उन्होंने संकर्षण जी से भागवतम सुनी, तो प्रभु जी फिर उनकी भक्ति ज्ञान मिश्रित कैसे रह गई? मतलब हम सुनते हैं कि जब वो भगवान के चरण कमल की तुलसी का उन्होंने स्मेल किया तो उनको शुद्ध भक्त वो तब बने। तो ऐसे कैसे पॉसिबल होता है कि आप शुद्ध भक्त से वो संकर्षण कौन है? मतलब स्वयं भगवान के ही अवतार हैं देखा जाए तो ऐसे उनकी ज्ञान मिश्रित भक्ति कैसे रही? माता जी, एक तो यह क्रम निर्धारित नहीं है कि पहले उन्होंने भगवान से ज्ञान प्राप्त किया था या पहले वो वैकुंठ गए थे। इसका कोई प्रभु क्रम जी नहीं ज्ञान बताया गया है। प्राप्त किया था, अट्रैक्ट हुए थे, तभी वैकुंठ भगवान के दर्शन करने गए थे, ऐसा शायद मैंने कहीं सुना है, अगर मैं ठीक हूं तो। ओके। तभी वही उत्सुकता से अट्रैक्ट होकर ही वो गए थे वैकुंठ भगवान के दर्शन करने। जैसे जब वो व्याख्यान आता है तब यह बताया जाता है कि उन्हें भगवान की चरणों की जो तुलसी है उसकी सुगंध आई थी, इसलिए वह अट्रैक्ट होकर वहां गए थे। उस व्याख्यान में यह बताया जाता है। अच्छा, हाँ, तो ठीक है। ऐसा क्रम निर्धारित नहीं है कि पहले उन्होंने भगवान से ज्ञान प्राप्त किया या। हाँ ठीक है प्रभु जी, मतलब मेरा कहने का क्वेश्चन कि ऐसे कैसे पॉसिबिलिटी होती है कि स्वयं भगवान से सुनकर भी आपको वो क्या रीजन क्या होता है? जैसे मैत्रेय मुनि ने भी तो सुनी थी, लेकिन फिर हाँ जी। उन्होंने आगे जाके फिर भगवान ने फिर सुनाई उनको, हम्म। तो तब भी उनका भी वो भी शुद्ध भक्त नहीं थे, तो ऐसे कैसे समझ सकते हैं हम इसको? मतलब इस तरह से हम समझ सकते हैं कि देखिए, भक्ति जैसे हम भी कर रहे हैं, हम भी पूर्णतः मतलब कोशिश करते हैं कि विविध जो भक्ति की क्रियाएं हैं उनको करने की पालन करने की कोशिश करते हैं, परंतु फिर भी हमें कुछ अ, मतलब हमें तो बहुत सारी मतलब बहुत एक इच्छाएं होती हैं। तो इस तरह से जैसे ब्रह्मा जी के बारे में बताया गया है, तो ब्रह्मा जी भी उनमें कहा जा सकता है कि कुछ लेश मात्र का जो ये रजोगुण है वह थोड़ा बहुत प्रेजेंट था, और इस तरह से इनमें कहा जाए जैसे सतोगुण की प्रधानता, जैसे ज्ञान है वो सतोगुण का लक्षण है, तो वो थोड़ा बहुत सतोगुण का प्रभाव। परंतु जैसे मैंने भक्ति रसामृत सिंधु से श्लोक लिया था कि ज्ञान कर्माद्य अनावृतम आनुकूल्यम कृष्णानुशीलम भक्ति उत्तमा, तो वहां पे एक शुद्ध भक्ति के बारे में बताया गया है। तो शुद्ध भक्त के लक्षण वो होते हैं कि ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, उसमें इनका कोई भी मतलब प्रधानता नहीं होती, परंतु यहाँ पे अगर कहा जाए जो सृष्टि हुई है जब इन चारों कुमार की, उसमें प्रधानता ज्ञान की है। यहाँ पे स्पष्ट जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है ना कि भक्ति गौण रूप से प्रेजेंट है परंतु वो ज्ञान के अवतार है, यहाँ पे स्पेसिफिक कहा गया है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। तो इस तरह से वो भक्त हैं परंतु प्रधानता किसकी है? ज्ञान की है। तो इस तरह से उनमें यह कहा जा सकता है कि वो उस वक्त शुद्ध भक्त नहीं थे, भक्त थे, बहुत अच्छे भक्त थे, परंतु जो जैसे नारद मुनि और चारों कुमारों के बारे में अगर कंपेयर करें तो नारद मुनि एक शुद्ध भक्त हैं, शुद्ध भक्त। चारों कुमार भी शुद्ध हैं परंतु इतने नहीं कि जितने नारद मुनि। हम किसी का वो नहीं करते, अनादर नहीं कर रहे, परंतु शास्त्रों के अकॉर्डिंग हम जो समझ पा रहे हैं वही डिस्कस कर रहे हैं। तो यही ज्ञान मिश्रित भक्ति है ना प्रभु जी? हाँ हाँ, ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। मैं आपको पर्सनली कॉल करूंगी, मुझे एक नंबर जो हमने 4th वाला पढ़ा ना, उसकी कोई कमेंट्री में कुछ समझना, मैं पर्सनली आपसे पूछ लूंगी। ठीक, थैंक यू सो मच। थैंक यू। किसी और को कोई प्रश्न नहीं हो तो क्लोज कर सकते हैं। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी, क्लोज कर सकते हैं। आई थिंक किसी का प्रश्न नहीं है प्रभु, हम लोग क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। हम सब एक बार अनम्यूट होकर प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे महामंत्र का उच्चारण करके।
हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे थैंक यू सो अनंत मच कोटि प्रभु जी। वैष्णव वृंद की हरे जय। कृष्ण जय प्रभुपाद की जय। जय जय।